नमस्कार विद्यार्थियों, आइए हम क्लास 12th इंग्लिश के ये जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, इसके सेकंड पार्ट को आज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसके 7 क्वेश्चन को तैयार कर चुके हैं, ठीक है। और यदि आपने वो 7 क्वेश्चन अभी नहीं देखे हैं तो आप इस क्लास के बाद उस क्वेश्चन को अवश्य देख लीजिए, ठीक है। शैलेंद्र कुशवाहा जी, स्वागत है आपका, नमस्ते बोल रहे हैं, नमस्ते, ठीक है। और आज हम जो 7 क्वेश्चन है उससे आगे की क्लास को जान रहे हैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वेलकम ऑल स्टूडेंट। तो बगैर टाइम लॉस किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप सभी एक काम करिए कि ये जो क्वेश्चन हैं और आंसर हैं इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन अवश्य करते चलिए, ठीक है। जहाँ कहीं भी पढ़ने के बाद कोई डाउट रहता है तो आप अवश्य, ठीक है, बताइएगा कि हमें यहाँ पर डाउट है। निसंकोच किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लेना है, कहीं पर किसी प्रकार का जो डाउट रहता है तो आप अवश्य पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्यूपिल इन द स्टोरी। इस कहानी में द प्यूपिल इन द स्टोरी, स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन स्टोरी में सडनली, अचानक, रियलाइज, अचानक एहसास होता है, हाउ प्रीसियस, कि कितनी मूल्यवान है। प्रीसियस का मतलब क्या है? मूल्यवान, ठीक है। प्रीसियस का मतलब क्या है? मूल्यवान, ठीक है। इम्पोर्टेंट देयर लैंग्वेज, कि उनकी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज का मतलब भाषा, ठीक है। इन इज टू देम, उनके लिए भाषा कितनी महत्वपूर्ण है ये बताया गया है। वॉट शो यू दिस, इससे आप क्या समझते हैं? वाई डज दिस हैपन, ठीक है। और इसका क्या आगे क्या इससे घटित होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि आगे क्या घटित होता है। तो हमें इसमें ये बताना है कि भाषा का इंपॉर्टेंस क्या है, भाषा का क्या महत्व है, ठीक है। लेकिन किसके आधार पर? द लास्ट लेसन चैप्टर के आधार पर, ठीक है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी हम जानते हैं। अथवा में क्या कह रहा है वो? अथवा वाला क्वेश्चन है, देखिए एक बार क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, या बाद में रिकॉर्डेड क्लास आप देख लीजिए। और साथ में एक काम करेंगे, ये जो PDF है आपको लिंक पर अटैच करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसके सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का क्या महत्व है, बेस्ड ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के आधार पर बताइए कि भाषा का क्या महत्व। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है? महत्व। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है? महत्व, ठीक है। लास्ट लेसन के आधार पर आप ये बताइए कि भाषा का क्या महत्व है, भाषा हमें क्या सिखाती है, ठीक है। ये हमें बताना है, ठीक। चलिए चलते हम, मिलाइए। द प्यूपिल ऑफ एलिस, आपको पता हो ध्यान से कि इसमें पर्सिया ने क्या किया था? एलिस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर कब्जा कर लिया था और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस वजह से उन व्यक्तियों के ऊपर एक प्रेशर आ गया था कि अब आपको केवल वहाँ की जो लैंग्वेज है, ठीक है, जर्मन, वो सीखनी पड़ेगी, जबकि फ्रेंच भाषा छोड़नी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है द पीपल ऑफ एलिस, एलिस के व्यक्तियों को। एलिस एक डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पर है? फ्रांस में है, ठीक है। एलिस एक डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस के व्यक्तियों को डिड नॉट रियलाइज, एहसास नहीं था। रियलाइज का मतलब क्या है? एहसास होना, एहसास नहीं था, ठीक है। हाउ प्रीसियस, कि कितनी मूल्यवान है। प्रीसियस का मतलब क्या है? मूल्यवान, इम्पोर्टेंस, ठीक है। प्रीसियस का दूसरा मतलब क्या है? इम्पोर्टेंस। देयर लैंग्वेज, कि उनकी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। वॉज टू देम, ठीक है, उनके लिए उनकी जो भाषा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। वॉज टू देम, ठीक है। ये उन्हें पहले इसका एहसास नहीं था, ठीक है। आगे, दे टुक इट, दे का मतलब पीपल ऑफ एलिस, टुक इट फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब होता है हल्के में लेना, ठीक है। हल्के में लेना, महत्व ना देना, हल्के में लेना, ठीक है, या महत्व ना देना, जिसे हम क्या कहेंगे? टेक इट फॉर ग्रांटेड का मतलब महत्व ना देना ऑल द टाइम। वे उसे बहुत हल्के में लेते थे, महत्व नहीं देते थे। द टाइम, उसको किसी प्रकार का समय नहीं देते थे। दे डिड नॉट लर्न, वे इसे याद नहीं करते थे। लर्न का मतलब क्या है? याद करना, ठीक है। वे इसे याद नहीं करते थे।
एट स्कूल, वैसे स्कूल में याद नहीं करते थे, बट लेकिन सडनली अचानक, ठीक है, एन ऑर्डर, अचानक एक आदेश आता है। कौन सा आदेश आता है? हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आता है। क्या आदेश आता है? ठीक है, टू टीच ओनली जर्मन, कि अब केवल कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। जर्मन क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है। जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कहाँ पढ़ाई जाएगी? ठीक है, इन प्लेस ऑफ, ठीक है, फ्रेंच, इन प्लेस ऑफ फ्रेंच। ये हम पहले के आंसर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक आदेश आ गया था कि फ्रेंच भाषा के स्थान पर अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। आगे देखो, आगे लिखा है ए फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन का मतलब, ठीक है, जो नेटिव नहीं है, ठीक है, एक जो विदेशी भाषा होती है, फॉरेन का मतलब क्या है? विदेशी, ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज नहीं है, दूसरे देश की भाषा है, उसे अपन बोलेंगे फॉरेन लैंग्वेज। एक जो विदेशी भाषा होती है वॉज इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब किसी पर कार्य करवाना, ठीक है, इम्पोज का मतलब जबरदस्ती कार्य कराना, ठीक है, किसी से काम सौंपना, ठीक है, सौंप देना। एक जो विदेशी भाषा है वो सौंपी गई थी ऑन देम, उनके ऊपर सौंपी गई थी। देन तब, दे सडनली, तब उन्हें अचानक, रियलाइज, एहसास हुआ। सडनली का मतलब क्या है? अचानक। तब उन्हें अचानक एहसास हुआ व्हाट दे वर गोइंग टू लूज, कि वे क्या खोने जा रहे हैं। जब, ध्यान रखिए मैंने क्या बताया, पहले तो अपनी भाषा को महत्व नहीं देते थे, हल्के में लेते थे, मन लगा के उस काम को नहीं करते थे। लेकिन जब अचानक आदेश आ गया बर्लिन से केवल जर्मन भाषा सीखें, ठीक है, फ्रेंच भाषा के स्थान पर, तब उन्हें अपनी मातृभाषा का पता चला, क्योंकि विदेशी भाषा उनके ऊपर थोपी गई थी, ठीक है। आगे, द ओल्ड पीपल, जो वहाँ पर वृद्ध व्यक्ति क्लास अटेंड करने के लिए आए थे, द ओल्ड पीपल वर सॉरी, इस कारण से उन व्यक्तियों ने क्या? सॉरी मांगा, क्षमा मांगी उन्होंने, ठीक है। ओल्ड व्यक्तियों ने क्या? क्षमा मांगा। दैट की दे मस्ट स्ट्रिक्ट, कि अब वे स्ट्रिक्ट रहेंगे, बहुत बिल्कुल सख्त रहेंगे। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? सख्त रहना, वे सख्त रहेंगे। टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा के प्रति बहुत सख्त रहेंगे। क्योंकि, बिकॉज इट वॉज द की, क्योंकि यह एक चाबी का काम करती है। इट वॉज द की का मतलब क्या है? चाबी, ये एक चाबी का काम करती है। टू देयर प्रिजन, प्रिजन का मतलब क्या है? जेल, यह जेल में उनके लिए एक चाबी का काम करती है। ध्यान रखिए, जेल में क्या का काम करती है? चाबी का काम करती है। देखिए कैसे इसको थोड़ा सा अपन समझ सकते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते अपन, आपको पता हो कि जैसे कि जब भी भारत में इंडिपेंडेंस डे, जो किसी प्रकार के मूवमेंट चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो बहुत से जो भारत के पॉलिटिशियन थे, उन लोगों को जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी उन्होंने जेल में डाल दिया था। अब चूँकि उन सभी व्यक्तियों को भाषा का नॉलेज था, लोकल भाषा का महत्व पता था, इसलिए वो जेल में रहकर भी अपनी वकालत कर सके, बाहर निकलने का काम कर सके। इसलिए लिखा है, ठीक है, इट वॉज द की टू देयर प्रिजन, यह उनकी जेल के लिए, ठीक है, एक चाबी का काम करती थी। यहाँ चाबी का काम करने का मतलब है बाहर निकलने का कार्य करती थी, ठीक है, बाहर निकलना। बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं किसी प्रकार का? क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो एक बार यस लिख दीजिए कि सर नो डाउट। कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बुक के ही हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चनों को हमें हमेशा, ये कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन है? 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और इन्हें हमें कम से कम 75 वर्ड्स में लिखना अनिवार्य है, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कितने वर्ड्स में लिखना है? 75 वर्ड्स में लिखना क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फ्रेंच थिंग्स, ठीक है, फ्रेंच कौन है? स्टूडेंट है। फ्रेंच कौन है? स्टूडेंट। फ्रेंच थिंग्स, फ्रेंच सोचते हैं। विल दे मेक, क्या वह बनाएंगे? देम, उन्हें। सिंग इन जर्मन, ठीक है, इवन द प्रिजन, क्या वह उन्हें, यहाँ देम का मतलब प्रिजन को, देम का मतलब क्या है? प्रिजन, और प्रिजन को अपन कबूतर बोलते, ठीक है, क्या बोलेंगे? कबूतर। क्या वह कबूतरों को भी अब गाना गाने देंगे? ठीक है, सिंग मीन्स गाना गाना, ठीक है, काय में, वहाँ उनकी लैंग्वेज में। व्हाट कुड दे
मीन्स, इसका क्या मतलब है, यानी क्या जो कबूतर हैं वे भी अब जर्मन भाषा में गाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्या कबूतरों भी जर्मन भाषा में गाएंगे, इसका क्या मतलब है। देखिए समझिए कि यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब जो टीचर थे, टीचर कौन थे, एम हेमल। ठीक है, टीचर कौन थे, एम हेमल। ये क्या कर रहे थे, क्लास ले रहे थे, और जो स्टूडेंट हैं फ्रेंच, ये क्लास अटेंड कर रहे थे। तो उस समय पर कुछ जो प्रिजन है, कबूतर हैं, वह एक विंडो पर बैठकर, खिड़की पर बैठ के, ठीक है, कुछ बोल रहे थे। ठीक है, बोल रहे थे। ठीक है, तब वहाँ पर फ्रेंच ने कमेंट किया था, क्या इन कबूतरों को भी आप जर्मन भाषा सिखा पाएंगे, मतलब मैं तो ह्यूमन हूँ तो मुझे तो सिखा लोगे, यहाँ के व्यक्तियों को सिखा लोगे, तो क्या आप में इतनी क्षमता है, आप इतने क्षमतावान हैं, क्या आप कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाएंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, चलिए आगे चलते अपन आंसर को समझते अपन। जहाँ किसी वर्ड का मीन्स पता नहीं है, ठीक है, आप अवश्य तौर पर लिखते चलिएगा। चलो चलते अपन, लिखा है फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, ये बाकी सब क्वेश्चन से लिखा है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द प्रिजन, यहाँ क्वेश्चन मार्क ये लिखा है, सो यह दर्शाता है, फ्रेंच ने सोचा विल दे मेक सिंग इन जर्मन, कि वे जर्मन भाषा गाएंगे, इवन द प्रिजन, प्रिजन होके, सो यह दर्शाता है क्या, द पैट्रियोटिक आइडिया, पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति, पैट्रियोटिक का मतलब क्या है, देशभक्ति। ठीक है, आइडिया का मतलब विचार, आइडिया का मतलब क्या है, विचार, यह दर्शाता है देशभक्ति विचार को, एंड और लव ऑफ फ्रेंच पीपल, और फ्रेंच व्यक्तियों के प्रेम को बताता है, काय के प्रति, फॉर देयर मदर टंग, फ्रेंच व्यक्तियों का उनकी मातृभाषा के प्रति जो प्रेम है उनको दर्शाता है। ध्यान रखना, फ्रेंच व्यक्तियों के मातृभाषा के प्रति प्रेम को दर्शाता है। आगे समझिए, इवन ए स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का, लाइक जैसे फ्रेंच, एक छोटा लड़का जैसे फ्रेंच, वाज वेरी अपसेट, बहुत दुखी था, इवन अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का, लाइक अ फ्रेंच जैसे फ्रेंच, वाज वेरी अपसेट, अपसेट का मतलब क्या है, दुखी होना, सैड होना, बहुत दुखी था, एट द फैक्ट, इस जानकारी से, फैक्ट का मतलब क्या है, जानकारी, इस जानकारी से बहुत दुखी था, दैट की ही वुड बी डिप्राइव्ड, कि उसे वंचित किया जाएगा, डिप्राइव्ड का मतलब क्या है, वंचित करना। ठीक है, वंचित करने का मतलब वो काम उसको नहीं देना है, डिप्राइव्ड कि उसको वंचित किया जाएगा, कैसे, ऑफ हिज ओन लैंग्वेज, क्या उसे उसकी स्वयं की भाषा से वंचित किया जाएगा, यानी जर्मन भाषा से वंचित किया जाएगा। ही वंडर्ड, वह क्या था, आश्चर्यचकित था, ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित था। ठीक है, इफ प्रिजन वुड बी मेड टू सिंग इन जर्मन, क्या जो प्रिजन हैं अब उन्हें गीत गाना पड़ेगा, ठीक, टू सिंग इन जर्मन, क्या प्रिजन भी अब जर्मन भाषा में गाएंगे। इट इज़ ए रिमार्क, यह है एक चिन्ह है, रिमार्क का मतलब क्या है, चिन्ह है। ठीक है, ऑन पर, ऑन द हॉलोनेस, खोखलापन, हॉलोनेस का मतलब क्या है, खोखलापन। ठीक है, खोखलापन, खोखलापन क्या कहलाता है, कि यदि किसी की बातों में कोई दम नहीं है, केवल वो ऐसी हवाई बातें कर रहा है, ठीक है, इम्पोर्टेंस नहीं होना, उसे बोलते हैं हॉलोनेस। तो यह एक टिप्पणी थी, चिन्ह था, ठीक है, ऑन द हॉलोनेस ऑफ मेंस अथॉरिटी, मानव समाज पर। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब क्या है, समाज, मानव समाज पर। यहाँ मानव समाज से मतलब है कि जो पर्सिया के सैनिक थे उनके ऊपर एक निशाना था। ठीक है, आगे लिखा है मैन कैन एग्जर्ट। ठीक है, मैन कैन एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब कंट्रोल करना, एग्जर्ट का मतलब क्या है, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। ठीक है, कंट्रोल करना, या इसी को अपन क्या बोलेंगे, नियंत्रित करना। मैन कैन एग्जर्ट, मानव कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, मैन कैन एग्जर्ट अथॉरिटी, केवल समाज को कंट्रोल कर सकता है, मानव केवल समाज को कंट्रोल कर सकता है। ओनली ऑन ह्यूमन, केवल ह्यूमन, केवल किसको, मानव को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, किसको, मानव को, ह्यूमन बींग्स, मानव समाज को कंट्रोल कर सकता है, बट लेकिन नॉट ऑन नेचर, ना कि प्रकृति को किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसमें यह कहा गया है कि किसी प्रकार का जो जर्मन है, ठीक है, पर्सिया के सैनिक हैं, वह कभी भी, ठीक है, मानव पर तो कोई काम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी एनिमल
या बर्ड के को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। क्लियर? अब आगे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो एक बार आप शॉर्ट में इसको पढ़ कर देख लें और फिर अपन इसके आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप एक बार पूछ लें। बिल्कुल, कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते अपन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जस्टिफाई द टाइटल, टाइटल बताइए, टाइटल का मतलब शीर्षक को जस्टिफाई करें। जस्टिफाई का मतलब है एक्सप्लेन करना, समझाना। समझाइए, जो टाइटल है, टाइटल ऑफ द लेसन, लेसन का जो टाइटल है द लास्ट लेसन, वो ठीक है कि नहीं है? देखिए, लेसन को जस्टिफाई करने का मतलब ये है कि इस लेसन का जो नाम रखा गया है, ठीक है, वह नाम रखना ठीक है कि नहीं है? द लास्ट लेसन नाम रखना ठीक है कि नहीं है? यदि ठीक है तो ठीक, और यदि किस आधार पर यह लेसन का नाम ये रखा गया है, चलो समझते अपन। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है ये, ठीक है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बड़े आसानी से। मिलाइए, देखिए लिखा है द चैप्टर, यह जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन जो चैप्टर है इज रिटन बाय, इसको लिखा गया है एल्फोंस डॉडेट के द्वारा। ध्यान रखना, लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन, ठीक है, लेसन का नाम क्या है? लास्ट लेसन, और राइटर कौन है? एल्फोंस डॉडेट। एल्फोंस डॉडेट के द्वारा लास्ट लेसन को लिखा गया है। द टाइटल, यह जो शीर्षक है, ठीक है, हाईलाइट्स बाय दर्शाता, हाईलाइट का मतलब दर्शाना, प्रदर्शित करना, यह जो लेसन है वह दर्शाता है, ठीक है। द फैक्ट, फैक्ट का मतलब जानकारी या तथ्य, इन तथ्यों को दर्शाता है दैट की समटाइम्स, कभी कभी, द मोस्ट, सबसे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, मोस्ट प्रीसियस थिंग्स, सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु हैं या कार्य हैं, ठीक है, मोस्ट प्रीसियस थिंग्स, प्रीसियस का मतलब मैंने कई बार बताया है मूल्यवान, जो सबसे मूल्यवान जो कार्य हैं, ठीक है, आर टेकन, ठीक है, फ्रॉम अस, ठीक है, टेकन, टेकन ग्रांटेड, यहाँ हम चाहें तो टेकन के बाद क्या लिख लें? ग्रांटेड। टेकन ग्रांटेड का मतलब होता है महत्व ना देना। क्या? महत्व ना देना, कि कभी कभार जीवन में हम बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को महत्व नहीं देते हैं, विच, जिससे वी हैव टेकन फॉर ग्रांटेड, जिसे हमें महत्व देना चाहिए उसे हम महत्व नहीं देते हैं। फुल स्टॉप। पीपल ऑफ एलिस, एलिस के व्यक्तियों ने डिड नॉट इंसिस्ट, जोर नहीं दिया। इंसिस्ट का मतलब है जोर देना, ठीक है, महत्व देना, इम्पोर्टेंट देना, ठीक है, क्या करना? इम्पोर्टेंट देना, ठीक है। क्या? एलिस के व्यक्तियों ने महत्व नहीं दिया देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की, ठीक है, शुड स्टडी, उनकी पढ़ाई पर महत्व नहीं दिया। क्या कहा गया है यहाँ पर? कि एलिस के व्यक्तियों ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर महत्व नहीं दिया, ठीक है। आगे, दे डिड हैव, दे डिड नॉट हैव, दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं था, डिड नॉट हैव मतलब ना होना, करेज, उनमें इतना भी साहस नहीं था। करेज का मतलब क्या है? साहस होना। उनके पास इतना भी करेज नहीं था टू अटेंड, कि वे उपस्थित हो सकें रेगुलर क्लासेस, उनके पास इतना भी साहस नहीं था कि वे नियमित तौर पर कक्षाओं में उपस्थित हो सकें। करेज का मतलब क्या है? साहस करना। करेज का मतलब क्या है? साहस करना। अटेंड का मतलब क्या है? उपस्थित होना। उनमें इतना भी साहस नहीं था कि वे उपस्थित हो सकें नियमित तौर पर, रेगुलर का मतलब क्या है? नियमित, नियमित तौर पर कक्षाओं में उपस्थित हो सकें। दे थॉट, वे सोचते थे, थॉट का मतलब क्या है? सोचना, विचार करना। वे सोचते थे देयर वॉज टाइम, देयर वॉज टाइम फॉर लर्निंग, देयर वॉज, यहाँ पर आप मच जोड़ दिए, देयर वॉज मच टाइम, कि अभी तो बहुत समय है, यहाँ पर क्या जोड़ लीजिए? मच, कि अभी तो बहुत समय है फॉर लर्निंग, अभी तो सीखने के लिए, लर्निंग मतलब क्या है? सीखना, सीखने के लिए उनके पास बहुत समय है। बट, लेकिन, आफ्टर द ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर आने के बाद, ऑर्डर कहाँ से आया था? द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन
टू टीच ओनली जर्मन। एक आदेश आया था बर्लिन से ये केवल जर्मन भाषा सीखा जाए, किसके स्थान पर, फ्रेंच के स्थान पर। तो जैसे ही आदेश आया दे वर शॉक्ड, वे अचंभित रह गए। वे कैसे रह गए, अचंभित रह गए। शॉक्ड का मतलब क्या है, अचंभित रहना, ठीक है, अचंभित रहना। तो वो अचंभित रह गए, ठीक है, कैसे रह गए, अचंभित रह गए। एंड, और वे अचंभित रह गए। एंड देन दे, तब उन्हें रियलाइज, तब उन्हें एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब क्या है, एहसास होना। तब उन्हें एहसास हुआ, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर अटेंडिंग, अपनी उपस्थिति का। अटेंडिंग का मतलब क्या है, उपस्थिति। अपनी उपस्थिति का एहसास हुआ, ठीक है, फुल स्टॉप। एम हेमिल लास्ट लेसन, एम हेमिल के अंतिम लेसन में अपनी उपस्थिति का क्या हुआ, एहसास हुआ। पहले एहसास नहीं था, लेकिन बाद में एम हेमिल की जो अंतिम क्लास थी उसमें क्या हुआ, उन्हें अपनी पढ़ाई का महत्व एहसास हुआ। 10, इस प्रकार द टाइटल, जो टाइटल है, इज, वह है, इज मोस्ट सुइटेबल है, वह उचित है, ठीक है, एंड जस्टिफाइड, और उपयुक्त है। इस प्रकार जो लेसन का नाम रखा गया वह उचित है और क्या है, जस्टिफाइड है। क्लियर? कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछिए। एनी डाउट? शैलेंद्र कुशवाहा जी, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हम। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। इनमें हमें समझ लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमिल राइट, एम हेमिल ने क्या लिखा, ठीक है। व्हाट डिड एम हेमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा। राइट का मतलब क्या है, लिखना, ठीक है। एम हेमिल ने क्या लिखा, आपको पता हो जब लास्ट में एम पढ़ा रहे थे तब उन्होंने इशारा करते हुए बोर्ड पर कुछ लिखा था। क्या लिखा था, वीव ला फ्रांस। क्या लिखा था, वीव ला फ्रांस, ठीक है। वीव ला फ्रांस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। क्या लिखा था, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस क्या रहे, अमर रहे, ये लिखा था। लिखा तो था वीव ला फ्रांस, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस। आगे समझो, दूसरा क्वेश्चन क्या है अथवा में, वाई डिड एम हेमिल क्राई, क्राई का मतलब रोना, ठीक है, रोना। एम हेमिल क्यों रोने लगे, एट द एंड ऑफ द क्लास, क्लास के अंत में एम हेमिल क्यों रोने लगे। क्या पूछा गया, एम हेमिल क्लास के अंत में क्यों रोने लगे, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए समझते हैं अपन क्यों रोने लगा था एम हेमिल क्लास के अंत में। देखो समझिए, एम हेमिल हैड बीन टीचिंग, एम हेमिल पढ़ा रहे थे फ्रेंच, एम हेमिल फ्रेंच पढ़ा रहे थे, फ्रेंच एक भाषा का नाम है, ठीक है। एम हेमिल फ्रेंच पढ़ा रहे थे फॉर द लास्ट 14 ईयर, एम हेमिल पिछले 40 वर्षों से फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे थे। कितने वर्षों से, 40 वर्षों से। ही गेव, वह देना चाहते थे ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब क्या है, श्रद्धांजलि देना। ट्रिब्यूट का मतलब क्या है, नमस्कार करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। बस श्रद्धांजलि देना चाहते थे, रिस्पेक्ट करना चाहते थे टू देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को। मदर टंग का मतलब क्या है, मातृभाषा। वह मातृभाषा को, ठीक है, महत्व देना चाहते थे, ठीक है। ट्रिब्यूट का मतलब क्या है, श्रद्धांजलि देना, ठीक है, क्या है, श्रद्धांजलि देना या रिस्पेक्ट देना। आगे, इन हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम लेसन में, ठीक है, अंतिम लेसन में वह अपनी मातृभाषा को महत्व देना चाहते थे। एंड, और कॉल्ड इट, इसलिए उन्होंने कहा, क्या कहा, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इसलिए उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, यह दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सुंदर भाषा है, ठीक है।
मोस्ट ब्यूटीफुल भाषा है, एंड द क्लीनेस्ट, ठीक है, सबसे स्वच्छ भाषा है, ठीक है। क्लीन का मतलब क्या है, स्वच्छ, सबसे स्वच्छ, या इसी को अपन कहें स्पष्ट, क्या कह सकते, स्पष्ट, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड और साथ में क्या कहा, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक भाषा है। लॉजिकल का मतलब क्या है, तार्किक, ठीक है, समझिए, लॉजिकल का मतलब क्या है, तार्किक, सबसे तार्किक भाषा है, तार्किक, सबसे तार्किक भाषा है ये, ठीक। एम हेमल वाज ओवरकम, इस वजह से एम हेमल ओवरकम हो गए थे विथ इमोशन, इमोशन का मतलब भाव, ठीक है, इमोशन का मतलब क्या है, भाव, ओवरकम का मतलब होता है भर जाना, ठीक है, भर जाना, इसी कारण, ठीक है, एम हेमल जो थे यानी जो टीचर थे वह भाव से भर गए थे, ब्रोक डाउन, कमज़ोर हो गए थे, ठीक है, ब्रोक डाउन का मतलब क्या है, कमज़ोर हो जाना, ठीक है, और कैसे पड़ गए थे, कमज़ोर हो गए थे, एंड और कुड नॉट स्पीक, और बोल नहीं पा रहे थे एनीथिंग, कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। ध्यान रखना, अंत में जब वो पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो अपनी भाषा के प्रति कमज़ोर हो गए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, टूट गए थे। ही रोट ऑन ब्लैक बोर्ड, इसलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। यही आपसे पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि क्या लिखा, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, क्या लिखा, वीव ला फ्रांस, क्या लिखा था, मैंने अभी बताया था आपको, क्या लिखा, ध्यान से रखना, वीव ला फ्रांस, क्या लिखा, वीव ला फ्रांस, ठीक है, वीव ला फ्रांस, अरे वीवो नहीं, वीवो अलग है शब्द है, वीवो नहीं, वीव ला, ठीक है, हमें लास्ट में ओ की जगह क्या कर देना है, ई, ठीक है, ओ की जगह क्या कर देंगे, ई, वीव ला फ्रांस लिखा, विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है, मीन्स का मतलब अर्थ होना, जिसका अर्थ होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस माने फ्रांस अमर रहे, ठीक है, फ्रांस कैसा रहे, अमर रहे, जिन्होंने उन्होंने लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस कैसा रहे, अमर रहे, कब, बिफोर, पहले, डिसमिसिंग द लास्ट क्लास, अंतिम क्लास को डिसमिस करने से पहले, बिकॉज, क्योंकि, क्यों लिखा, इट वॉज द लास्ट लेसन, क्योंकि यह अंतिम लेसन था, इसलिए उन्होंने लास्ट में लिखा था, ठीक है, कि वीव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। क्लियर, कोई डाउट हो तो पूछिए, क्या किसी प्रकार का डाउट है, नहीं है तो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, किसी प्रकार का डाउट, एनी डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर अपने हो गए हैं, आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सही और गलत क्वेश्चन का चयन करना है, कौन सा सही क्वेश्चन है, ठीक लगाइए। पहला क्वेश्चन आपके आंख ये रहा, ठीक है, और एमसीक्यू है। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं आते हैं, ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू के आधार पर आते हैं। कि इसमें क्या रहेगा कि आपको आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट रहेंगे, पहले आपको पैसेज देगा वो, और पैसेज के आधार पर फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर, ठीक है, कौन लेखक हैं, लेखक कौन लेखक हैं, द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के लेखक कौन है, ठीक है। तो द लास्ट, देखो इसको मैं ऐसे याद करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए, इसको याद करा रहा हूँ आपको। लेसन का नाम क्या है, द लास्ट लेसन, लेसन का नाम क्या है, द लास्ट लेसन। राइटर कौन है, ठीक है, एल्फोंस डॉडेट, यहाँ नाम लिखा होगा, ठीक है, एल्फोंस डॉडेट बी नंबर पर। तो हम इसको ऐसे सीखेंगे, एल्फोंस डॉडेट, ठीक है, एल्फोंस डॉडेट, ठीक है, एल्फोंस डॉडेट, लास्ट लेसन के राइटर कौन है, एल्फोंस डॉडेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगला क्वेश्चन है सेकंड, इन विच वॉर, कौन सा युद्ध, द लास्ट लेसन सेट, लास्ट लेसन के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था, सेट का मतलब स्थापित होना, ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था, स्थापित होना, ठीक है, स्थापित होना, कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ये, वर्ल्ड वॉर सेकंड ये, फ्रेंको पर्सिया वार या नेपोलियनिक वॉर। आपको पता हो इसमें एक देश था क्या, फ्रांस, एक देश कौन सा, फ्रांस, और दूसरा देश था क्या, पर्सिया, दूसरा देश कौन सा था, पर्सिया, ठीक है। तो फ्रांस देश से जो नाम बना है वो फ्रेंको है, फ्रांस देश से नाम क्या बना, फ्रेंको, और पर्सिया से नाम क्या बना, पर्सियन, ठीक है। तो इसी कारण युद्ध कौन सा हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंको पर्सियन वार, ठीक है, फ्रेंको पर्सियन वार। अगला क्वेश्चन है थर्ड, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ये आपको बताना है, ऑब्जेक्ट है, व्हाट लैंग्वेज, कौन सी भाषा, इज टू बी टॉट, कौन सी भाषा सिखाई जाएगी या पढ़ाई जाएगी, टॉट का मतलब सिखाना, कौन सी भाषा सिखाई जाएगी, ठीक है, इन द स्कूल ऑफ एलएस एंड लॉर्ने, एलएस और लॉर्ने की जगह पर कौन सी भाषा सिखाई जाएगी, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जब आदेश आया था तो कौन सी भाषा सिखाने के लिए आया था, कौन सी भाषा सिखाने के लिए आया, फ्रेंच भाषा सिखाने के लिए आया, पहला ऑप्शन क्या है, फ्रेंच भाषा सिखाने के लिए आया, जर्मन भाषा सिखाने के लिए आया, इंग्लिश भाषा या स्पेनिश भाषा। तब आपको पता हो कौन सी भाषा सिखाने के लिए आया था, ठीक है, कौन सी भाषा, जर्मन, ठीक है, कौन सी भाषा सिखाने के लिए आया, जर्मन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेशन, फ्रेंच ने क्या अनुमान लगाया, एक्सपेक्टेशन का मतलब अनुमान लगाना, फ्रेंच ने क्या अनुमान लगाया, टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, विथ फॉर द स्कूल दैट डे, कि उस दिन स्कूल में किस चीज़ की तैयारी करके जाना है, तो उसने क्या तैयारी करके जाना है कि अनुमान लगाया था। तो यहाँ लिखा कंजक्शन है, ये स्पेलिंग गलत लग गई है ये, ठीक है, कंजक्शन की तैयारी, पास्ट पार्टिसिपल की तैयारी, प्रेजेंट टेंस की तैयारी, फ्यूचर की। तो ध्यान रखिए ऑप्शन आया था पार्टिसिपल, ठीक है, क्या की तैयारी, पार्टिसिपल। अब चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या फ्यूचर पार्टिसिपल हो, पार्टिसिपल की तैयारी हो। पार्टिसिपल मैंने बताया था, ठीक है, पार्टिसिपल के अलग अलग टाइप हैं, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर पूछे कहा है, तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब कहलाता है V3, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, V3, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट ये बताइए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, ये आप सभी कमेंट में अवश्य बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वाज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के बाहर या सामने बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ क्यों थी। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ क्यों थी। ध्यान रखिए ऑप्शन देखो, टू सी द लेटेस्ट वॉर विक्टोरियस, क्योंकि देखने के लिए युद्ध में जीतने की खबर, टू रीड वो पढ़ रहे थे, द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑर्डर आधुनिक न्यूज़ पढ़ रहे थे, टू रजिस्टर फॉर स्कूल स्कूलर के लिए अपना एडमिशन करा रहे थे, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्कूल और स्कूल के खिलाफ थे वो। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, क्या है, टू रीड लेटेस्ट न्यूज़, आज वर्तमान की न्यूज़ पढ़ रहे थे, ऑर्डर पढ़ रहे थे। आपको पता हो इसमें एक शब्द लिखा है बुलेटिन, बुलेटिन का मतलब ही होता है ताज़ा खबरें, लेटेस्ट न्यूज़। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, अगला क्वेश्चन है पांचवा है, हु कॉल्ड किसने कहा, आउट टू फ्रेंच टेलिंग हिम नॉट टू गो टू पोस्ट, ये किसने कहा था फ्रेंच से कि फ्रेंच ज़्यादा तेज़ मत जाओ स्कूल के लिए। एम हेमिल ने कहा, एम हेमिल ने कहा क्या, एम हेमिल तो टीचर थे, एम हेमिल ने क्यों कहा। अगला लिखा है रेचल द ब्लैक स्मिथ, रेचल नाम का एक ब्लैक स्मिथ था, ठीक है, लोहार था,
उसने कहा। पोस्ट मास्टर ने कहा, पोस्ट मास्टर तो क्लास में बैठा था, उसने क्यों कहा। और अगला ऑप्शन, एक और ऑप्शन देखते, ओल्ड हॉशर, ठीक है, ओल्ड हॉशर, ओल्ड हॉशर ये भी कहाँ बैठा था, स्कूल में बैठा था, ठीक है। तो इसने नहीं कहा था, किसने कहा था, ब्लैक स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, रेचर नाम का एक ब्लैक स्मिथ था, उसने कहा था। रेचर नाम का कौन था, ब्लैक स्मिथ था, उसने कहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या देखा, दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में अजीब क्या देखा, क्या देखा। द स्कूल वाज क्लोज, कि स्कूल बंद कर रहे हैं। देयर वर नो स्टूडेंट, उसमें स्टूडेंट नहीं है। द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट एंड सोलमन, कि स्कूल जो है वो विशेष तौर पर क्या है, बहुत शांत है, ठीक है। क्वाइट का मतलब क्या है, शांत होना, ठीक है। क्वाइट का मतलब क्या है, शांत होना। और सोलमन का मतलब बहुत गंभीर होना, कि स्कूल जो है बहुत गंभीर जैसी हालत में है। गंभीर होने का मतलब जैसे हॉस्पिटल का माहौल होता है वैसा है क्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी, ठीक है। कुछ और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी अपन एक बार देख लेते जल्दी से। हु वर सिटिंग, कौन बैठे थे, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचों पर कौन बैठे थे। विच वॉज यूजुअली एम्प्टी, जो सामान्य तौर पर, यूजुअली मतलब क्या है, सामान्यतः, जो सामान्यतः बेंचें खाली रहती थी उन पर आप कौन बैठे थे। तो पहला ऑप्शन में दिया है द मेयर एंड काउंसिल ऑफ मेंबर, मेयर बैठे थे और काउंसलर बैठे थे। विलेज पीपल बैठे थे इंक्लूडेड ओल्ड, जिसमें शामिल थे गांव के व्यक्ति बैठे थे, जिनमें शामिल थे का ओल्ड हॉशर, ठीक है। ओल्ड हॉशर है, फॉर्मर मेयर है, या फॉर्मर पोस्ट मास्टर है। ये पढ़ाते समय मैंने बताया था आपको, ठीक है। या ऑप्शन नंबर डी, पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के माता पिता बैठे थे ये। या अगले में पूछा गया है विजिटिंग टीचर्स फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आने वाले टीचर। तो आपको पता है कौन कौन लोग बैठे थे, गांव के वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, जैसे ओल्ड हॉसर हुआ, फॉर्मर मेयर है। मेयर का मतलब नगर अध्यक्ष, मेयर का मतलब क्या है, नगर अध्यक्ष, जो नगर का अध्यक्ष है वो बैठा था। या फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, वाई डिड एम बियर, एम क्यों पहने थे वेस्ट क्लॉथ दैट डे, उस दिन सबसे अच्छे कपड़े क्यों पहने थे। ये नहीं पूछा कौन से कपड़े पहने थे। अच्छा, जो कपड़े पहने थे उसमें ग्रीन कलर की, ठीक है, शर्ट थी, ठीक है, ठीक है, ग्रीन कलर की शर्ट थी, एक फ्रिल्ड शर्ट थी एक, ठीक है। ग्रीन कलर का कोट था, उसमें क्या था, ग्रीन कलर का कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी, और एक हैट लगाए थे। तो ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, क्यों। इट वॉज द स्पेशल स्कूल इवेंट, क्योंकि स्कूल का कोई स्पेशल इवेंट था। या इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ये अंतिम फ्रेंच लेसन था। ही रिसीव एन अवार्ड, अवार्ड प्राप्त करना चाहते थे। इट वॉज हिज बर्थडे, यह उनका बर्थडे था। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर, कौन सा, बी नंबर। इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, यह अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन है। ये पीडीएफ जो है, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके ऐप पर, ठीक है, इसको लिंक करा दिया जाएगा, वहाँ पर डाल देंगे इसको, ठीक है। आप अभी केवल ध्यान से इस चीज़ पर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, केवल 10 ही क्वेश्चन करेंगे अपन। हाउ डिड फ्रेंच फील, फ्रेंच ने कैसा महसूस किया अबाउट एम हेमेल के प्रति, एंड स्कूल, और स्कूल के प्रति, आफ्टर लर्निंग इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, जब उन्हें पता चला कि अंतिम फ्रेंच लेसन है, तब उन्होंने कैसा महसूस किया। ऑप्शन में लिखा है हैप्पी एंड एक्साइटेड, हैप्पी थे और उत्सुक थे, इनडिफरेंट थे, ठीक है, रीग्रेटफुल थे एंड रिस्पेक्टफुल थे, एंग्री थे, ठीक है, या रिबिलियंस थे। तो फ्रेंच ने कैसा महसूस किया जब उन्हें पता चला कि अंतिम फ्रेंच लेसन है। ध्यान रखिए, प्रसन्न थे क्या, पछतावा था उन्हें, क्या था, रीग्रेटफुल थे, पछतावा था, ठीक है, और सम्मान देना चाहते थे। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं और फिर अगली क्लास में मिलेंगे।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द एम हेमेल रिएक्शन, एम हेमेल ने क्या प्रतिक्रिया की, एम हेमेल की क्या रिएक्शन थी, व्हेन फ्रेंच एंटर्ड द क्लासरूम, जब फ्रेंच क्लासरूम में आया तब उसने क्या प्रतिक्रिया की। पहला ऑप्शन लिखा, ही स्कोल्डेड फ्रेंच हार्सली, उसने फ्रेंच को डांटा, हार्सली माने बुरी तरीके से, ठीक है, बैडली, हार्सली या बैडली डांटना। ही इग्नोर फ्रेंच, उसने फ्रेंच को इग्नोर कर दिया। ही काइंडली टोल्ड, उसने बड़े आराम से कहा फ्रेंच टू टेक हिज सीट, प्लेस या सीट, कि तुम जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ या अपने प्लेस पर बैठ जाओ। टू सेंड फ्रेंच होम, या उसने फ्रेंच को कहाँ घर भेज दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, ही काइंडली टोल्ड हिज फ्रेंच। चलिए तब हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, तब तक ध्यान रखिए अपना स्वास्थ्य का और पढ़ते रहिए, रिवाइज कर लीजिए अवश्य तौर पर। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो अनिवार्य तौर पर फर्स्ट क्लास को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, जल्द से जल्दी, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।